हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 1 से 10 जुलाई तक का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर्स की। फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित 89 ऐप्स को सेना के भीतर प्रतिबंध कर दिया गया है। ये पूरे देश में प्रतिबंधित नहीं है, याद रहे। जैसे टिकटॉक और शेयरिट वगैरह हुआ था, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सेना के अंदर सैनिकों को इस्तेमाल करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन किया गया। 15,000 मासिक वेतन पाने वाले हर कर्मचारी को, हर एम्प्लॉय को आवश्यक रूप से EPF में शामिल करना होगा। EPF मतलब प्रोविजनल फंड जो होता है, जो थोड़ा थोड़ा पैसा कटता है और उसमें सरकार फिर ब्याज देती है। तो जो भी 15,000 या उससे ज़्यादा वेतन पाता है उसको अपना EPF खुलवाना होगा। वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। ये पहले भी बताए चुके हैं हम ये कि वर्ल्ड बैंक ने नमामि, क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला तो पूछेगा किस संगठन ने दिया है, तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है। किस कार्यक्रम के लिए दिया है? नमामि गंगे, गंगा को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए। कितना दिया है? 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। असम के देहित पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को अब राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। कहाँ का है? असम का है। नाम क्या है? देहित पटकाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बीना में BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने रेलवे के लिए एक सौर पावर प्लांट तैयार किया है। जैसा कि आपको पता होगा, पेरिस जलवायु समझौते के तहत हम बंधे हुए हैं। हम एक जो कोयला है और उससे जो बिजली बनती है उसको बहुत कम करना है। इसलिए भारत सरकार लगातार ये पहल कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊर्जा बने वो सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो, इस प्रकार की ऊर्जा बने। अगर आपको एक पूरा वीडियो पेरिस जलवायु समझौते का चाहिए है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पर जाके आप ज़रूर उसको देखें, पेरिस जलवायु समझौते को। तो मध्य प्रदेश के बीना में BHEL ने रेलवे के लिए सौर पावर प्लांट लगाया है। इजराइल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इजराइल ने ओफेक 16, नाम याद रखिएगा, ओफेक 16 नाम से एक सैन्य निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया है। सेना के लिए निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है। एक्सपैट कोटा बिल कुवैत में पास हो गया। अब ये एक्सपैट कोटा बिल है क्या? बहुत भारी संख्या में जो कामगार मजदूर कुवैत में रहते हैं उनका संबंध भारत से है। कुवैत में नए नियम के अनुसार भारतीयों या विदेशियों की सीमा को नियंत्रित किया जाएगा, कम किया जाएगा। ऐसा अनुमान है कि इस बिल के आने के बाद 8 लाख भारतीयों को केवल कुवैत में अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोवाक्सिन नाम से कोविड की दवाई का विकास किया है। अब इसका मानव ट्रायल भी शुरू हो गया, तो आप नाम याद रखिएगा, कोवाक्सिन। सिख फॉर जस्टिस, ये एक संगठन है जिसको भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन को की जो वेबसाइट थी, 40 वेबसाइट, उनको बंद किया गया भारत सरकार द्वारा। सिंधु नदी, इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी के तट पर स्थित नीमू में प्रधानमंत्री ने सैनिकों से मुलाकात की। हाल ही में आपको पता होगा कि चीन के साथ गलवान घाटी में जो लद्दाख का एरिया है, वहाँ पर बहुत डिस्प्यूट चल रहा है। तो चीन को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जवानों को संबोधित किया और जगह का नाम है नीमू। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। नागालैंड सरकार ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस सरकार ने कुत्ते के मांस पर रोक लगाई है? तो वह नागालैंड सरकार है। सरोज खान, जो कि एक फेमस कोरियोग्राफर थी, बॉलीवुड की बहुत फेमस कोरियोग्राफर थी सरोज खान, 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। जीन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। जीन कैस्टेक्स। जर्मनी 2028 तक कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को समाप्त कर देगा। मतलब जैसे NTPC हमारे यहाँ नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन है, वो कोयले से बिजली को बनाती है। तो जर्मनी ने ये फैसला किया है कि 2028 तक उसके देश में कोई भी ऐसा
बिजली घर नहीं होगा जो कोयले से बिजली बना रहा होगा। ये सब कुछ हो रहा है पेरिस जलवायु समझौते के लिए। तो आप वो वीडियो जो हम आपको रिकमेंड किए हैं ज़रूर देखें। हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने हल ने, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, भारत का रक्षा मंत्रालय हल को 12 सुखोई 30 MKI विमान बनाने का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा रूस को 21 MiG-29 विमान बनाने का ऑर्डर दिया। 2 विमान बनाने का ऑर्डर है, 12 सुखोई और 21 मिग। 12 सुखोई हल बनाएगा, 21 मिग रूस बना के देगा। MyGov ने ग्लोबल लीडरशिप समिट पुरस्कार जीत लिया। ग्लोबल लीडरशिप समिट पुरस्कार जो है MyGov ने जीत लिया। ये कोरोना डेस्क बनाई थी इन्होंने, तो इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने MiG-17 हेलीकॉप्टर MI-17 सॉरी मिग नहीं MI-17 हेलीकॉप्टर पर एयरबोर्न टिड्डी नियंत्रण प्रणाली लगाई है। आपको पता होगा कि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, अगर कोई परिंदा या चिड़िया या कोई भी पार्टिकल उसमें उसके इंजन में फंस जाता है तो वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने ये पहल की है। नागालैंड में अफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। श्रीकांत माधव इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, फिर वही बात पेरिस जलवायु समझौता। तो रेलवे ने ये टारगेट किया है कि 2030 तक उसका नेट कार्बन उत्सर्जन जीरो होगा, मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन होगा वो ऐसी व्यवस्था करेगा, पेड़ वगैरह लगाएगा कि वो उतना कार्बन का उत्सर्जन अब्जॉर्व भी हो जाए रेलवे के द्वारा। मालदीव और श्रीलंका हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, में खसरा और रुबेला, ये 2 बीमारियां हैं, खसरा और रुबेला। मालदीव और श्रीलंका में ये दोनों बीमारियां समाप्त हो गई हैं। अमेरिका, ये तो खत खबर, अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ गया है। इस पैंडमिक के दौर में अमेरिका ने WHO का साथ छोड़ दिया है। अमेरिका ने उस पर इल्ज़ाम ये लगाया है कि कोरोना से अच्छी तरीके से निपटने में अक्षम है WHO। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया है, समाप्त कर दिया। प्रत्यर्पण संधि क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में पकड़ा जाता है, एक देश का क्रिमिनल दूसरे देश में पकड़ा जाता है, उन दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है, तो उस व्यक्ति को उस देश में लाया जाएगा जिसमें उसने क्राइम किया है, तो इसको कहते हैं प्रत्यर्पण संधि। हांगकांग में आप देख रहे होंगे चीन का क्या डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को समाप्त कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं। इसका जो क्विज़ होगा, इस पूरे करंट अफेयर्स का जो क्विज़ होगा, कल रात 9 बजे टेलीग्राम के चैनल पर होगा। उस चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को CSP रिजवान को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया कोई वीडियो अपलोड हो तब आपको पता चल सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।